रास्ते में उन्हें एक बड़ा नदी मिली जिसे घोड़े ने एक ही छलांग में पार कर लिया। इसके बाद उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा जहाँ कई खतरनाक जानवर थे, लेकिन घोड़े की गति और राजा विक्रमादित्य की बहादुरी ने उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकाल दिया। अंत में राजा विक्रमादित्य पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए जहाँ मंदिर स्थित था। मंदिर के अंदर उन्हें एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई दी जो एक चमकता हुआ रत्न था। राजा विक्रमादित्य ने उस रत्न को उठाया और घोड़े पर बैठकर वापस अपने राज्य की ओर चल दिए। लेकिन जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वह आवाज एक देवता की थी जो आकाश से बोल रहे थे। देवता ने कहा, अब तुम्हें इस रत्न का उपयोग करके अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं इस रत्न का उपयोग करके अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाऊंगा। राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर लौट रहे थे। रत्न की चमक उनके पास होते ही और भी तेज हो गई थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हो। आकाश में बादल गरजने लगे और एक दिव्य आभा से घिरा हुआ मार्ग प्रकट हुआ जो धरती से उठकर आकाश की ओर जाता था। तभी वह देवता फिर प्रकट हुए और बोले, राजा विक्रमादित्य, यह रत्न मात्र एक वस्तु नहीं, यह ब्रह्मांड की 7 दिव्य शक्तियों का प्रवेश द्वार है। तुम्हें 7 रहस्यमयी लोकों में जाकर 7 परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी यह रत्न अपने पूर्ण प्रभाव में आएगा। राजा ने बिना झिझके सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ। हे देव, मुझे बताइए पहली परीक्षा कहाँ है? देवता ने कहा, पहली परीक्षा कालवन नामक वन में है जहाँ समय बहता नहीं। वहाँ प्रवेश करने वाला या तो लौट नहीं पाता या फिर लौटता है पर उसे अपने जीवन का स्मरण नहीं रहता। वहाँ तुम्हें एक वृद्ध साधु को ढूंढना है जो समय का पहरेदार है, वही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगा। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े को संकेत दिया और वह रत्न की शक्ति से उत्पन्न दिव्य प्रकाश मार्ग पर चल पड़ा जो उन्हें कालवन की ओर ले जाने लगा। जैसे जैसे वे कालवन के पास पहुंचे, आसमान काला पड़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी थीं मानो सदियों से किसी को आने से रोक रही हों। घोड़े ने जैसे ही वन में कदम रखा, समय थम गया। पक्षी उड़ते हुए रुक गए, पत्ते हवा में स्थिर हो गए और राजा की सांस तक धीमी पड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने खुद को मन से संयमित किया और जंगल के भीतर बढ़े। हर कदम के साथ उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे बीते युगों की स्मृतियां उन्हें पुकार रही हों। कुछ दूरी पर उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यानस्थ दिखाई दिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे तपस्वी, मुझे देवताओं ने भेजा है, मैं समय की परीक्षा देने आया हूँ। साधु ने अपनी आंखें खोली जिनमें हजारों वर्षों का ज्ञान झलक रहा था। वे बोले, राजन, समय को जीतना किसी अस्त्र से नहीं, आत्मज्ञान से होता है। तुम्हारी परीक्षा यह है, इस वन में 7 द्वार हैं। हर द्वार तुम्हें एक भूतकाल की छवि दिखाएगा, तुम्हारे जीवन से जुड़ी लेकिन बदली हुई। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी छवि सत्य है और कौन सी माया। केवल सत्य को चुनकर ही तुम अगले द्वार तक पहुंच सकोगे, लेकिन भूल कर भी माया को सच मान लिया तो तुम स्वयं अपने समय को खो बैठोगे। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और पहले द्वार की ओर बढ़े। पहला द्वार खुला और उन्होंने देखा एक दृश्य जहां वे युद्ध में मारे जा रहे हैं और उनके स्थान पर उनका सेनापति राजा बन चुका है। सवाल गूंजा, क्या यह तुम्हारा सत्य है या भ्रम? राजा की आंखों में तेज था। उन्होंने उत्तर दिया, यह माया है, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। द्वार गायब हो गया और दूसरे द्वार की ओर मार्ग खुल गया। राजा विक्रमादित्य ने पहले द्वार की माया को भेद दिया था। अब वे आत्मविश्वास से भरे दूसरे द्वार की ओर बढ़े। दूसरा द्वार खुला, उसमें उन्होंने देखा कि उनका राज्य भूखमरी और विनाश से जूझ रहा है और प्रजा उन्हें दोष दे रही है। सवाल फिर गूंजा, क्या यह तुम्हारा सत्य है या भ्रम? राजा ने गहराई से देखा और कहा, यह भ्रम है। मेरे राज्य की रक्षा और समृद्धि ही मेरा धर्म है। मैं कभी प्रजा को उपेक्षित नहीं कर सकता। द्वार लुप्त हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा द्वार, हर एक में एक नई छवि, नया प्रलोभन, नया डर, नया मोह था। कभी परिवार का बिछड़ना, कभी शक्ति का लोभ, कभी अमृतत्व का प्रस्ताव। लेकिन विक्रमादित्य हर भ्रम को पहचानते गए। फिर आया 7वां और अंतिम द्वार। यह दृश्य अलग था। इसमें विक्रमादित्य को दिखाया गया कि अगर वे रत्न को छोड़ दें और साधारण जीवन जिएं तो उन्हें सच्चा शांति और सुख मिलेगा। क्या यही है तुम्हारा सत्य? राजा थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, नहीं, मैं राजा हूँ और यह रत्न मुझे सेवा और धर्म के लिए दिया गया है, न कि त्याग कर भाग जाने के लिए। सच्चा सुख तभी है जब मैं अपने कर्म पथ पर अडिग रहूं। और तभी एक तेज प्रकाश फूटा, पूरा कालवन हिल उठा, समय फिर से बहने लगा। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने 7 द्वारों की माया को पराजित किया। अब यह रत्न जागृत हो चुका है। यह अब मात्र चमकता पत्थर नहीं
बल्कि तुम्हारे राज्य की आत्मा बन चुका है। जहाँ यह रहेगा वहाँ सुख, ज्ञान और न्याय का वास रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने रत्न को उठाया। अब वह हल्का हो गया था, जैसे उसमें ब्रह्मांड समा गया हो। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, घोड़ा स्वयं एक विशाल पक्षी में बदल गया, आकाशीय वाहन, और विक्रमादित्य को सीधा उनके महल के शिखर पर उतार लाया। प्रजा ने जब उन्हें वापस आते देखा तो नगाड़े बजने लगे, दीप जल उठे और लोग जय जयकार करने लगे। राजा ने वह रत्न राजगद्दी के ऊपर एक छत्र के नीचे स्थापित कर दिया। तभी आकाश से देवता की अंतिम वाणी गूंजी, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने समय को जीत लिया। अब तुम्हारा राज्य केवल भौतिक नहीं बल्कि एक आदर्श की भूमि बनेगा, जहाँ हर राजा तुम्हें आदर्श मानकर शासन करेगा। रत्न अब तुम्हारे हृदय में बस चुका है और इस तरह राजा विक्रमादित्य बन गए काल विजयी, वह राजा जो केवल युद्ध से नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और सच्चाई से विजेता कहलाया। कहानी समाप्त, परंतु विक्रम की गाथा नहीं, क्योंकि ऐसे राजा कभी खत्म नहीं होते, वे समय से ऊपर उठ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।